नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत उसका नाम सिलेबस में दिया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। उसका फर्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है विविधता की समझ, ठीक है। इसमें बहुत लोगों की तरफ से कमेंट आया हुआ था कि विविधता की समझ के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका सही सिलेबस अभी जितने प्रैक्टिस आए किसी में नहीं है, ठीक है। तो विविधता की समझ में क्या पढ़ना है आपको, तो आप इसके लिए जा करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे JCERT का जैक की किताब का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का क्लास 6 का एक्सरसाइज 1 टॉपिक, इसमें आपको विविधता की समझ में जितना चीज़ें उसमें बताया गया है वही चीज़ आपको विविधता की समझ के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो उसके टॉपिक भी यहाँ आपको हम दे देंगे, दिखा देंगे कि किताब में कहाँ पर इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो आज देखिए हम आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं, इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या लेकर आए हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये पार्ट 2 होगा हमारा, ये पार्ट 2 होगा, विविधता की समझ का पार्ट 2 होगा। इसका पार्ट 1 में आपको थ्योरी क्लासेस दिया गया है, पूरे थ्योरी कंप्लीट क्लास दिया गया है। आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी कोई अंतिम तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आपको बता देते हैं कि विविधता की समझ से आपको 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आता है, और विभिन्न राज्यों में जो पूछा गया वो भी हम आपको इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप सभी अंतिम तक जुड़े रहिएगा, और जो शिक्षक एवं सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जितना भी सिलेबस दिया गया है उसका यदि देखना चाहते होंगे तो वो 150 रुपये में कंप्लीट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, ज्योग्राफी सेशन आपका कंप्लीट PDF बन चुका है। आप ज्योग्राफी का पूरे JCERT किताब के सिलेबस को 150 रुपया में यहाँ से ले सकते हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। EVS की ये अभी शुरू हो गई है, EVS भी बहुत जल्द आपको बन जाएगा, आप EVS के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, विविधता के बारे में क्या सत्य है। आपको बताना है कि विविधता के बारे में क्या सत्य है। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था कि विविधता के बारे में क्या सत्य है। भाषा की विविधता, रहन सहन की विविधता, भोजन की विविधता या सभी, ठीक है। तो विविधता में देखिए, एक ही देश में रहते हुए भी सभी राज्यों की भाषा अलग अलग हो जाती है, इसलिए भाषा की विविधता भी होती है। सभी रहन सहन की विविधता, तो अपने ही देश में हम विभिन्न राज्यों में जाएंगे तो वहाँ रहन सहन की विविधता भी पाई जाती है। सभी लोगों का भोजन भी अलग अलग होता है, यानी राइट आंसर सभी होगा। यानी विविधता का मतलब होता है कि उनके खान पान में विविधता, उनके भौगोलिक प्रवेश की विविधता, उनके रहन सहन की विविधता, उनके भोजन की विविधता, ठीक है। ये सभी चीज़ें विविधता के अंतर्गत आती है। विविधता मतलब कि पसंद अलग अलग होना। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? MP टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 14 अगस्त 1947 ईस्वी, 16 सितंबर 1948 ईस्वी, 17 अगस्त 1947 ईस्वी, ठीक है। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ठीक है। चलिए, भारत कब गणतांत्रिक देश बना? भारत कब गणतांत्रिक देश बना? ये छत्तीसगढ़ टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत कब गणतांत्रिक देश बना? तो आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
भारत जो है गणतांत्रिक देश बन करके तैयार हो चुका था। ठीक है, भारतीय संविधान की विविधता है। ठीक है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है आपको बताना है। प्रश्न हरियाणा टेट का 2019 का पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। अनेकता में एकता, भाषिकरण, एकीकरण, कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की यह विविधता है कि यहाँ अनेकता में भी एकता पाया जाता है। अनेक धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन सभी संप्रदाय आपस में मिलकर रहते हैं, इसलिए अनेकता में एकता भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है। एमपी टेट 2012 में पूछा गया है। भारत, ब्राज़ील, चीन, अमेरिका। ठीक है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो आपका भारत है। कौन सा है। भारत। पहला में चीन का स्थान आता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, भारत, चीन, ब्राज़ील। सीजी टेट 2021 का, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश माना जाता है वो आपको भारत देश को माना जाता है। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है आपको बताना है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। 32,87,250 वर्ग किलोमीटर, 32,87,266 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत की चौहद्दी है। भारत की चौहद्दी है आपको बताना है। उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हिंद महासागर, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भारत की चौहद्दी जो है उसमें आपको मिलेगा उत्तर में हिमालय पर्वत और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। राइट आंसर ए है। ऐसे इसके लिए देखिए हमने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बना दिया है जिसको आप समझ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ट्रिक क्या है देखिए। चौहद्दी के लिए हिमा बंगाली ही अरबपति है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। हिमा बंगाली ही अरबपति है। ठीक है, डायरेक्शन बना लीजिएगा इस तरह से। डायरेक्शन होता है ऊपर में उत्तर होता है, तो इसके नीचे में दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। और हिमा कहाँ से, उत्तर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ हो गया हिमा, फिर यहाँ पर आएगा बंगाली, यहाँ आएगा ही और यहाँ आएगा अरबपति। ठीक है, हिमा मतलब हिमालय पर्वत, पूर्व में यहाँ पर हिमा बंगाली, बंगाली है। बंगाली मतलब बंगाल की खाड़ी, बंगाली मतलब बंगाल की खाड़ी। और ही मतलब हिंद महासागर और अरबपति मतलब अरब सागर। यानी उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाली मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ये आपका ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए जो भी PDF हमसे लेते हैं आपको जहाँ तक हो सके हम ट्रिक के साथ में थ्योरी और सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, जिससे देखिए आपका सामाजिक विज्ञान तो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पर अगर 20-30 नंबर आएगा वो आप सीधे 50 क्रॉस कर सकते हैं अगर यहाँ से PDF लेकर के आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ का इंक्लूड और केवल JCERT किताब, बाहर का कोई भी प्रश्न आपको इसमें मिलता ही नहीं है। इसलिए प्रश्न कम होते हैं लेकिन एग्जाम में यहाँ से आते बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप सभी को जरूर लेकर के पढ़ेंगे यहाँ से। तो देखिए इस तरह से आपको भारत की चौहद्दी बता दिया गया है, आप इससे भी याद कर लीजिएगा और PDF जो भी ले लिए हैं वो इससे एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है। 1001 बारी प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया है। मासिनराम मेघालय, राजस्थान, अरब सागर, कोई नहीं। ठीक है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है वो है आपका मासिनराम मेघालय है। ठीक है, क्या है, मासिनराम मेघालय है दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ये राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर, में। ठीक है, तो लक्षद्वीप आपका जो है अरब सागर में स्थित है ना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पूछा गया था। तो देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह, बार से चल जाइएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप, ठीक है, द्वीप है ये आपका अरब सागर में। तो दोनों को याद रखिएगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है
वो आपको बाहर से बंगाल की खाड़ी निकोबार में, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और आपका लक्षद्वीप जो है वो आपका द्वीप अरब सागर में स्थित है। दोनों को याद रखिएगा, एक प्रश्न आपका आता है, ठीक है। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, ये पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ क्या है, ठीक है। वेद है, पुराण है, रामायण है या सभी है। तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ वेद भी है, पुराण भी है, रामायण भी है, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में आया हुआ था कि इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ आपको कुरान शरीफ है, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ है। अगला प्रश्न है ईसाई का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है, ठीक है। ये हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है कि ईसाई का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या चीज़ है, ठीक है। वेद है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, कोई नहीं, ठीक है। तो ईसाई का क्या होता है, हिंदुओं का वेद है, और मुस्लिम का क्या है, कुरान शरीफ है। तो ईसाई का क्या है, बाइबल है। ईसाई का पवित्र क्या है, बाइबल है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ये पंजाब टेट 2014 में पूछा गया था, कुरान शरीफ, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो होता है वो आपका गुरु ग्रंथ साहिब होता है, ठीक है। कुरान शरीफ किसका हो गया, मुस्लिम का हो गया। वेद किसका हो गया, हिंदुओं का हो गया। बाइबल किसका होगा, ईसाइयों का हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब किसका हो गया, तो सिखों का हो गया। किसका हो गया, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। देखिए ये सब धार्मिक ग्रंथ सब जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये JCERT किताब में पूरा एकदम एक लाइन से देखिए, आप जाके देखिएगा क्लास 6 का एक्सरसाइज 1 सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और यही विविधता की समझ में आपको पढ़ना है। अगर विविधता के समझ के अंतर्गत आप कुछ और टॉपिक दे के जा रहे हैं तो समझिए कि आपको कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए JCERT का पूरा पढ़िए, जम के पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए, और मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही चीप रेट में आपको सारी चीज़ हम देखे हैं, डिटेल नोट्स डेली बना के आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देते हैं। आप यहाँ से सभी कुछ लेकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका ऑथेंटिक मिलेगा। तो जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पद उत्तराखंड, ठीक है, यूटेट उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा गया था। तो बाइबल, कुरान, रामायण, ठीक है। बाइबल किसका है, तो आप जान रहे ईसाइयों का है। कुरान किसका है, कुरान शरीफ, मुस्लिम का है। रामायण किसका है, हिंदुओं का है। बचा आगम सूत्र, तो जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है आपका आगम सूत्र ही है, ठीक है। बौद्ध धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। CG टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, त्रिपिटक, जैंदावस्था, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो ये जैंदावस्था, पारसियों का देखिए जैंदावस्था है, ठीक है, और ईसाई का क्या है, बाइबल है। और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। ये प्रश्न 1001 से ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत ही MBVI प्रश्न है, ठीक है। इसमें प्रश्न देखिए इस प्रकार से बहुत बार पूछा गया भूस्थिति में कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ऐसे पूछा गया कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म त्रिपिटक से संबंधित है, आए हुए प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगला है पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ये राजस्थान टेट में पूछा गया है। बाइबल, आगम सूत्र, जैनता अवस्था, कोई नहीं। तो बाइबल किसका है, ईसाइयों का है। आगम सूत्र किसका है, जैनियों का है। जैनता अवस्था किसका होगा, पारसियों का, ठीक है, किसका होगा, पारसियों का। तो पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जैनता अवस्था है, क्लियर। झारखंड में मनाए जाने वाले पर्व हैं, झारखंड में मनाए जाने वाले पर्व कौन सा आपको बताना है, पंजाब टेट में पूछा गया प्रश्न है। सरहुल, कर्मा, सोहराई, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो झारखंड में सरहुल पर्व भी मनाया जाता है, कर्मा पर्व भी मनाया जाता है, सोहराई भी मनाया जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है बताना है। ये पर्व से एक प्रश्न आपका हर बार सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ रहा है, इसलिए पर्व आप लोग देख करके ही जाएंगे, ठीक है। और ये पर्व जितना हम दे रहे हैं PDF में इतना को ही आप कंफर्म करके जाइएगा, ज़्यादा देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है, सरहुल, बैसाखी, पोंगल, कथकली, ठीक है। तो कथकली कहाँ का बताइएगा, केरल का है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। बैसाखी तो काल बैसाखी ये पंजाब का ही होता है, और सरहुल झारखंड का पर्व है, ठीक है। तो पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है, बैसाखी। ये छत्तीसगढ़ टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है।
बिहार का मुख्य पर्व इनमें से कौन है? सरहुल, ओणम, डांडी, छठ। एमपी टेट 2018, ठीक है। तो बिहार का मुख्य पर्व जो है आपका छठ माना जाता है, बिहार का मुख्य पर्व। असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू, पोंगल, कथकली, डांडी। सीजी टेट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो असम का मुख्य पर्व या त्यौहार जो है बिहू है, पोंगल है ये तमिलनाडु का है, कथकली है ये आपका केरल का है, डांडी है ये आपका गुजरात का है, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है, तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है ये यू टेट उत्तराखंड टेट 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु का प्रमुख पर्व कौन सा होगा? डांडी, बैसाखी, पोंगल या कोई नहीं। तो तमिलनाडु का प्रमुख पर्व जो होगा वो आपका पोंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोंगल, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है। केरल का प्रमुख त्यौहार है ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। कथक, पोंगल, ओणम या कोई नहीं, ठीक है। तो केरल का प्रमुख त्यौहार जो होता है, देखिए कथक तो आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, पोंगल आपका तमिलनाडु का हो गया, तो ओणम हो गया। ओणम आपका केरल का है, ठीक है। केरल का प्रमुख त्यौहार जो है वो आपका ओणम हो जाएगा। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, गुड़ी पड़वा, छठ, ठीक है। तो ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है। तो ओणम कहाँ का है? देखिए केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। छठ कहाँ का है? बिहार का है। बचता है एक ऑप्शन गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा जो है आपका महाराष्ट्र का ही प्रमुख त्यौहार है। झारखंड के नृत्य इनमें कौन कौन है? बताना है कि झारखंड के नृत्य इनमें कौन कौन है। छऊ, पाइका, कर्मा या सभी। ये पंजाब टेट 2019 में पूछा गया है। तो झारखंड के मुख्य नृत्य में छऊ भी आता है, पाइका भी झारखंड का नृत्य है, कर्मा भी झारखंड का नृत्य है, यानी राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। गुजरात का मुख्य नृत्य है ये राजस्थान टेट का प्रश्न है। गरबा, डांडिया, ए और बी दोनों या पाइका, ठीक है। तो गुजरात का देखिए गरबा भी होता है और डांडिया भी होता है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, सी होगा, ठीक है। पाइका कहाँ का है? झारखंड का है। केरल का प्रमुख नृत्य है, केरल का प्रमुख नृत्य है मोहिनी अट्टम, कथकली, गरबा, ए और बी दोनों। मोहिनी अट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, गरबा गुजरात का है। डी में है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी होगा, ठीक है। ओडिशा का प्रमुख नृत्य है ओडिसी, डांडिया, कथकली या गरबा, ठीक है। ओडिशा का प्रमुख नृत्य कौन है? तो ओडिशा का ओडिसी, ओडिसी है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। कथकली का है? केरल का है। गरबा का है? गुजरात का है। यानी उड़ीसा का प्रमुख नृत्य ओडिसी है। कौन है? ओडिसी उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। पंजाब का प्रमुख नृत्य है, यूपी टेट 2020 में पूछा गया है कि पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कथकली, कथक, भांगड़ा या कोई नहीं, ठीक है। तो पंजाब का प्रमुख नृत्य जो है वो आपका भांगड़ा हो जाएगा। कथकली केरल का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का प्रमुख नृत्य। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तमिलनाडु का नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु का नृत्य कहाँ मनाया जाता है? भारतनाट्यम, कथकली, कथक या कोई नहीं। ये बिहार टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तमिलनाडु का नृत्य कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है, कथकली जो है केरल का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। तो तमिलनाडु का नृत्य जो है आपका भारत नाट्यम है, ठीक है। तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का नृत्य आपका भारत नाट्यम है, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है उत्तर प्रदेश में? कथकली है, पोंगल है, कथक है, कोई नहीं, ठीक है। कथकली कहाँ का है बताइएगा? अभी आप लोग सुने हैं। कथकली केरल का है, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा होगा? तो कथक होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नागालैंड का नृत्य है, नागालैंड का नृत्य है, सीजी टेट 2016 में पूछा गया है। कथक है, चांगलो है, कथकली है, भांगड़ा है, ठीक है। चलिए अगर हमें नहीं भी याद है तो कुछ कुछ हमें याद है तो हम पकड़ सकते हैं। कथक बताइए कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है बताइए? केरल का है। भांगड़ा कहाँ का है बताइए? पंजाब का है। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है तो वो किसका हो जाएगा बताइए? नागालैंड का होगा। तो नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या होगा? चांगलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांगलो। झारखंड में खाया जाता है, झारखंड में खाया जाता है, ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। झारखंड में क्या खाया जाता है? धुसका, पिट्ठा, मड़वा की रोटी, सभी, ठीक है। झारखंड का धुसका भी लोकप्रिय भोजन है, पिट्ठा भी लोकप्रिय भोजन है, मड़वा की रोटी यानी राइट आंसर डी सभी, ठीक है। झारखंड में सभी खाए जाते हैं।
पंजाब का लोकप्रिय भोजन है, पंजाब का लोकप्रिय भोजन क्या है, आपको बताना है कि पंजाब में कौन क्या चीज़ सबसे अधिक पसंद किया जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है। पंजाब का लोकप्रिय भोजन क्या है? इडली है, डोसा है, मोमोज है, सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी। ठीक है, तो पंजाब का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपको देखिए सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी पंजाब का लोकप्रिय भोजन है। गुजरात का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, धुसका, ढोकला या कोई नहीं। ठीक है, गुजरात का लोकप्रिय भोजन क्या है? यह पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो गुजरात का लोकप्रिय भोजन जो है आपका यहाँ पे ढोकला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ढोकला। बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, डोसा और सांभर, धुसका और बर्रा, मछली एवं भात। ठीक है, तो बंगाल मक्का की रोटी तो ये कहाँ की, आप लोग जान गए, ये पंजाब का है। इडली, डोसा और सांभर कहाँ का है? ये दक्षिण भारत का है। धुसका और बर्रा कहाँ पसंद किया जाता है? झारखंड का। अब बचा मछली और भात कहाँ पसंद किया जाएगा? बंगाल में। ठीक है, बंगाल का लोकप्रिय भोजन मछली एवं भात है। दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है, सीजी टेट 2017 में पूछा गया है कि दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन कौन सा है? डोसा, इडली, सांभर, मड़ुआ की रोटी, मछली एवं भात या कोई नहीं। ठीक है, मड़ुआ की रोटी झारखंड का है, मछली एवं भात बंगाल का है। तो दक्षिण भारत का डोसा, इडली और सांभर है। दक्षिण बंगाल में पसंद किए जाने वाला भोजन डोसा, इडली और सांभर है। दिल्ली का प्रमुख भोजन है धुसका, तंदूरी चिकन, मछली एवं भात या कोई नहीं। ये हरियाणा टेट 2021 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए कल का जो थ्योरी क्लास जिन लोगों ने किए हैं वो आज जवाब बहुत अच्छा से दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिसने थ्योरी क्लास नहीं किया वो जवाब नहीं दे पा रहा है, कुछ कुछ कम आ रहा है, कोई बात नहीं है। आप थ्योरी क्लासेज को भी देख लीजिएगा और साथ में इसका कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए आपको विविधता की समझ का अलग से कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, आपको टोटल ये कंप्लीट पीडीएफ है। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ आपका वस्तुनिष्ठ का भी हो गया और कंप्लीट पीडीएफ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी हो गया। तो विविधता की समझ आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली का प्रमुख भोजन है, तो धुसका कहाँ का हो जाएगा बताइए? धुसका आपका झारखंड का है, मछली भात बंगाल का है। तो तंदूरी चिकन जो है वो दिल्ली का लोकप्रिय भोजन है। केरल का लोकप्रिय भोजन है, केरल का लोकप्रिय भोजन है इडली, डोसा, अवियल या ढोकला। तो ठीक है, यूपी टेट 2019 ढोकला तो कहाँ का था? गुजरात का। इडली, डोसा और सांभर कहाँ है? दक्षिणी भारत का। तो एक ही बचता है अवियल, तो केरल का लोकप्रिय भोजन अवियल के नाम से जाना जाता है। अवियल केरल का लोकप्रिय भोजन है। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है, महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है अवियल, बड़ा पाव, डोसा या इडली। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो लोकप्रिय भोजन है वो आपको देखिए बड़ा पाव जो है महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है। और आपके झारखंड राज्य या अन्य राज्यों में भी अभी यह सब व्यंजन छाया जाने लगा है और सभी कोई बड़ा पाव बहुत ही पसंद करके खाते हैं। ठीक है, तो बड़ा पाव कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है। हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। नागालैंड एवं सिक्किम का प्रमुख भोजन है, नागालैंड एवं सिक्किम का प्रमुख भोजन है धुसका, बर्रा, मड़ुआ की रोटी या मोमोज। ठीक है, तो नागालैंड एवं सिक्किम का प्रमुख भोजन जो है वो आपका सिक्किम का मोमोज है। ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मोमोज है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है, आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन कौन सा है? बिहार टेट 2016 में पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन कौन सा है? मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या धुसका। ठीक है, तो मोमोज कहाँ का है? नागालैंड एवं सिक्किम का मोमोज है। ठीक है, बिरयानी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन। बड़ा पाव महाराष्ट्र का है, धुसका झारखंड का है। तो ये बिरयानी एक बचा, बिरयानी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? यूपी टेट 2018 में, और ये आपका झारखंड टेट 2012 में भी पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इसको प्रश्न को थोड़ा दूसरा तरह से किया गया था जिसको हमने इसमें नहीं किया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल, पंचायती राज, भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ये सीजी टेट 2015, छत्तीसगढ़ टेट 2015 में पूछा गया था कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 21 भाषा, 22 भाषा, 25 भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। देखिए आपको बता देते हैं, जो 1 से 5 के शिक्षक हैं, जो 1 से 5 के शिक्षक हैं,
देखिए उनका पर्यावरण अध्ययन में जो सिलेबस दिया गया है वो तो कंप्लीट है, आप वहाँ से ले सकते हैं टोटल चीज़, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ कुछ पढ़ना है, उसको ही हम आपको जो ग्रुप में हमसे जुड़े हैं वो भेजते हैं, उसको आप उस दिन की क्लास में ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो विविधता की समझ है ये आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आपके लिए भी बनाया गया है। 1 से 5 वाले शिक्षक जो होंगे वो भी इसको देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए भी ये नोट्स है, आप इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आपको भी व्हाट्सएप पर भेज दिया जा रहा है, आप वहाँ से जरूर देख लेंगे। क्लियर। चलिए, तो संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब। ये एमपी टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? 1951, 1952, 1953, कोई नहीं। ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया। झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है संथाली, मुंडारू, कुड़ुक या सभी? सीजी टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो झारखंड में बोली जाने वाली भाषा संथाली भी है, मुंडारी भी है, कुड़ुक भी है, यानी सभी है। राइट आंसर इसका डी, सभी हो जाएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 86वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, कोई नहीं। यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। बंगाल में महिलाओं का परिधान है, बंगाल में महिलाएं क्या पहनती है? एमपी टेट 2016 में पूछा गया है। बंगाली साड़ी, सलवार कमीज और दुपट्टा, फिरन या कोई नहीं, ठीक है। तो बंगाल में महिलाओं का मुख्य परिधान बंगाली साड़ी है। क्या है? बंगाली साड़ी है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। जम्मू कश्मीर में महिलाओं का परिधान है, जम्मू कश्मीर में महिलाओं का परिधान है। यूपी टेट 2021 में आया हुआ है। बंगाली साड़ी, फिरन, छोटी, सलवार कमीज और दुपट्टा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं पहनती है उस परिधान का नाम है फिरन। क्या है? फिरन। श्रावणी मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? श्रावणी मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। देवघर, दुमका, साहेबगंज, सभी, ठीक है। तो श्रावणी मेला जो है झारखंड के देवघर जिले में लगता है, ठीक है। श्रावणी मेला देवघर जिले में लगता है। आपको देखिए जो थ्योरी क्लासेस देख लिए हैं उनके लिए ट्रिक दिया गया है मेला का। सून क्या दिया गया है? सून रब, यही दिया गया है ना, सून रब। दे दू हजार गम सीता सा, ठीक है। दे दू राम हजार सीता सा, ये ट्रिक दिया गया है। इसको आप लोग थ्योरी में देख लीजिएगा, इससे जितना मेला है सब आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो थ्योरी क्लासेज को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरा ट्रिक ही बताया गया है। तो श्रावणी मेला देवघर में लगता है। हिजला मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? हिजला मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? हरियाणा टेट 2020 का है। देवघर, दुमका, साहेबगंज या कोई नहीं, ठीक है। तो हिजला मेला झारखंड के दुमका जिला में लगता है। कहाँ पे लगता है? दुमका जिला में लगता है। उर्स मेला कहाँ लगता है झारखंड में? ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। रांची, दुमका, देवघर या गोड्डा, ठीक है। तो उर्स मेला कहाँ लगता है? आपका रांची में लगता है। नरसिंह धाम मेला कहाँ लगता है? नरसिंह धाम मेला कहाँ लगता है? रांची, देवघर, दुमका, हजारीबाग। सीजी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। नरसिंह धाम मेला कहाँ लगता है, ठीक है। ये आपका लगता है हजारीबाग में। राम रेखा धाम मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? सिमडेगा, रांची, गुमला या दुमका? राइट आंसर सिमडेगा। बिंदु धाम मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? सिमडेगा, साहेबगंज, रांची, दुमका, ठीक है। बिंदु धाम मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? आपका राइट आंसर होगा साहेबगंज जिला में लगता है। मुड़मा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? देवघर, हजारीबाग, रांची या दुमका, ठीक है। तो मुड़मा मेला झारखंड के रांची जिले के मुड़मा नामक स्थान पर लगता है, ठीक है। रथ मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, रांची। पंजाब टेट 2022 में पूछा गया था। तो रथ मेला जो है झारखंड के रांची जिले के जगन्नाथपुर नामक स्थान में लगता है।
सूर्यकुंड मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? रांची, हजारीबाग, देवघर, दुमका। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पूछा गया था। सूर्यकुंड मेला झारखंड के हजारीबाग जिला में लगता है। ठीक है। कुंडा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? कुंडा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? रांची, देवघर, चतरा या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो कुंडा मेला जो है झारखंड के चतरा जिला में लगता है। कहाँ लगता है? चतरा जिला में। लावालौंग मेला झारखंड के किस जिला में लगता है? लावालौंग मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? पंजाब टेट 2024 का पूछा गया प्रश्न है। चतरा, देवघर, साहेबगंज या दुमका। ठीक है। तो लावालौंग मेला झारखंड के चतरा जिला में लगता है। क्लियर। झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है। झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है लावालौंग मेला, सूर्यकुंड मेला, मुड़मा मेला या सभी। ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो आपका यहाँ पर लावालौंग मेला है। कौन सा मेला है? लावालौंग मेला। MP टेट 2014 पूछा गया है। लावालौंग मेला है और ये चतरा में लगता है। ठीक है। तो देखिए आज आपका विविधता की समझ का टॉपिक समाप्त हो गया है। ये कंप्लीट टॉपिक आपको दे दिया गया। तो आप सभी को इसी तरह से ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया गया है सामाजिक विज्ञान वाले का। अब पॉलिटिकल की शुरुआत हो गई है। तो आप जल्दी, आप लोगों का बहुत जल्द पॉलिटिकल भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। सभी कोई जुड़ जाइए। पूरे कंप्लीट कोर्स क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में यहाँ आपको सब सिलेबस करवा दिया जाएगा। और बाकी के लिए अगर आप अलग अलग चाहते हैं तो 150-150 रुपये में यहाँ से पूरा उसका कंप्लीट PDF और वीडियो ले करके आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें आप तैयारी करके जाइएगा। बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। आप सभी देख करके अवश्य जुड़ लीजिएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।